हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो आपके फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 3 है ये, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीएनए डायग्नोस्टिक्स का वन शॉट यानी कंप्लीट चैप्टर जस्ट इन वन वीडियो। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको इस चैप्टर के या फिर बीएससी के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी के, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप खुद से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको केमिस्ट्री वीडियोस मिलेंगी केजी स्टडी चैनल पर, और आपको जो जूलॉजी एंड बॉटनी के वीडियोस मिलेंगे वो इसी चैनल पर मिलेंगे ट्यूशन टूर पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कि डीएनए डायग्नोस्टिक्स या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। तो ये होता क्या है? तो देखो, जो डीएनए डायग्नोस्टिक्स है ये एक प्रोसेस है एंड विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिसीज और जेनेटिक डिसऑर्डर बाय एनालाइजिंग डीएनए और आरएनए। दैट मीन्स कि जो आपका डीएनए डायग्नोस्टिक्स है इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो डीएनए है उसको एनालाइज किया जाता है एंड उसको एनालाइज करने के बाद ये देखा जाता है कि कौन सी डिसीज़ है और या फिर कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है और डीएनए को एनालाइज किया जाता है। तो वही प्रोसेस जिसमें आप डीएनए को एनालाइज करके किसी भी डिसीज़ के बारे में पता करते हैं, उसके जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता करते हैं, तो वो हमारा डीएनए डायग्नोस्टिक्स के अंदर आता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग ऑफ सिम्टम्स, यानी सिर्फ और सिर्फ आप सिम्टम्स देख के नहीं बताते हैं कि कौन सी डिसीज़ है। इट लुक्स डायरेक्टली एट द ब्लूप्रिंट यानी डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आप सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि जो सिम्टम्स हैं उनको देख के आप पता लगा लें कि कौन सी डिसीज़ है। आप वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए को डायरेक्टली एनालाइज करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो द मेन आइडिया इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। जो आपका मेन आइडिया है विच इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, आप मान के चलो आपके पास कोई नॉन पीस ऑफ डीएनए है जिसको हम कहते हैं प्रोब, यानी आपके पास कोई डीएनए का ऐसा पीस है विच इज़ नोन। ठीक है, एंड उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम प्रोब कह रहे हैं एंड इट इज़ यूज टू फाइंड अ मैचिंग सीक्वेंस इन द पेशेंट सैंपल। अब आप जिस पेशेंट के सैंपल को चेक कर रहे हैं तो उसमें आप उस प्रोब को यूज़ करते हैं एंड उससे क्या पता चलता है, वहाँ पे जो मैचिंग सीक्वेंस है वो पता चलता है। अब मान के चलो कि जो आपने नॉन पीस ऑफ डीएनए डाला है, जो यूज़ कर रहे हैं आप, वो अगर मैच हो गया है पेशेंट के सैंपल से, तो क्या होता है, इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक जीन और पैथोजन, वायरस और बैक्टीरिया। तो इससे क्या होता है कि ये कन्फर्म हो जाता है कि वहाँ पर कोई स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है। ठीक है भाई, लाइक बैक्टीरिया और वायरस। अब इसकी इंपॉर्टेंट टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वन इज पीसीआर, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है इसके रोल की। जो हम पीसीआर की बात कर रहे हैं तो इसका रोल क्या है भाई, तो इट एक्ट्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन फॉर डीएनए। ये क्या करती है, जो डीएनए के लिए एक फोटोकॉपी मशीन की तरह एक्ट करती है एंड इट मेक्स मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ टाइनी डीएनए सैंपल। अब आपके पास कोई टाइनी डीएनए सैंपल है तो उसकी मिलियंस में कॉपी ये बनाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इजीली स्टडी कर लिया जाता है, उसको एनालाइज कर लिया जाता है इजीली, क्योंकि ये मिलियंस में कॉपी आपको बना देगी। अब इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊँ तो रियल लाइफ का एग्जांपल हमारा है टेस्टिंग फॉर कोविड-19 और एचआईवी। कोविड-19 और एचआईवी में इसी टेक्निक का यूज़ करके किया जा रहा था। तो ये कोविड-19 और एचआईवी में यूज़ की जाती है। ठीक है, ये इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जिससे आप फेमिलियर भी हैं। तो ये एक न्यू चीज़ आपको पता चली कि पीसीआर का यूज़ किया जा रहा था कोविड-19 के टेस्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आरएफएलपी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, ये आपका जो मॉलिक्यूलर सिजर की तरह इसमें यूज़ होता है, यानी एक मॉलिक्यूलर सिजर को यूज़ करती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो कि डीएनए को आपके कट करता है। सिंस एवरीवन्स डीएनए इज़ यूनिक, अब हमें पता है हर किसी का डीएनए यूनिक होता है। द कट पीस क्रिएट अ स्पेसिफिक पैटर्न। तो ये क्या करता है कि जो आपका कट पीस है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को क्रिएट करता है, क्योंकि हर किसी का डीएनए क्या होता है, यूनिक होता है।
इसका एग्जाम्पल अगर मैं कराऊँ तो यूज्ड इन पैटर्निटी टेस्ट और सॉल्विंग क्राइम्स। पैटर्निटी टेस्ट में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। आगे है आपका डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग में क्या होता है, रीडिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ ATCG। देखो डीएनए सीक्वेंसिंग में आपका जो ATCG है उसके एग्जैक्ट ऑर्डर को स्टडी किया जाता है, रीड किया जाता है एंड यूज टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन जो वहाँ पे म्यूटेशन हुआ है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता किया जाता है। ठीक है, जो भी उत्परिवर्तन यानी कि जो म्यूटेशन हुआ है उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ पे उसको डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू पता किया जाता है। नेक्स्ट वन इज डीएनए प्रोब्स। डीएनए प्रोब्स क्या है भाई, स्मॉल लेबल डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं एंड दैट स्टिक टू अ टारगेट जीन। ये क्या करते हैं, जो आपका टारगेट जीन है उसके साथ में स्टिक हो जाते हैं एंड टू डिटेक्ट इफ अ पर्सन कैरीज अ स्पेसिफिक डिसीज जीन। यानी कि ये क्या करते हैं, आपके डीएनए प्रोब्स जो होते हैं ये आपके उससे जाके स्टिक होते हैं जैसे ही, तो ये आपके ये डिटेक्ट करते हैं कि जो पर्सन है वो स्पेसिफिक जीन को कैरी करता है या नहीं। आगे आता है आपका जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिसीज़। तो आपका जो ह्यूमन डिसीज़ है उसका अगर जेनेटिक एनालिसिस देखा जाए तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका कि जो जेनेटिक डिसीज़ होते हैं ये जनरली 3 मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई किए गए हैं। पहले हैं आपके मेंडेलियन। मेंडेलियन को हम बोलते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर, यानी दीज अकर व्हेन वन स्पेसिफिक जीन इज म्यूटेटेड। अब ये कब होते हैं, ये जब होते हैं, ये सिंगल जीन डिसऑर्डर है। ठीक है, अब मेंडेलियन जो है आपका ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका ये जब होता है जब कोई स्पेसिफिक जीन क्या होती है, म्यूटेटेड होती है। ठीक है, उसमें म्यूटेशन होता है एंड दे फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और ये आपका जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको फॉलो करता है। अब इसमें कई सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्योंकि हमने बात करी है यहाँ पे सिंगल जीन की। तो यहाँ पे क्या होता है कि ओनली फॉल्टी जीन फ्रॉम वन पेरेंट इज नीडेड, यानी अगर एक पेरेंट में भी फॉल्टी जीन है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम्पल है आपका हंटिंगटन्स डिसीज़, यानी सिर्फ अगर एक पेरेंट उसके जो मदर और फादर हैं उन दोनों में से किसी एक में भी ये है तो उससे ये क्या होती है, ये आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें आ जाती है, क्योंकि सिर्फ एक आपका पेरेंट जो है उसमें भी अगर ये है तो। ठीक है, दूसरी है आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है, 2 फॉल्टी जीन्स, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। अब यहाँ पर आपके दोनों पेरेंट में वो डिसीज़ होनी चाहिए, यानी अगर दोनों में है, दोनों मदर एंड फादर में है तो ये आपकी क्या होती है, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है। इसका एग्जांपल है आपका सिकल सेल एनीमिया। ये तभी होगा जब दोनों से उसको फॉल्टी जीन्स मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्स लिंक्ड। इसमें क्या है कि जो आपकी फॉल्टी जीन है वो एक्स क्रोमोसोम्स पे होती है। एग्जाम्पल है आपका कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट जो है आपका वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ये क्या है, दीज हैपन व्हेन होल क्रोमोसोम्स आर मिसिंग, एक्स्ट्रा और ब्रोकन। अब देखो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं ये तब होती हैं जब आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, आपके जितने भी क्रोमोसोम्स हैं या तो वो मिसिंग हो जाएं या फिर वो एक्स्ट्रा हो जाएं या फिर वो ब्रोकन हो जाएं, तो उस केस में आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होता है। अगर हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखें तो जैसे आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हुए तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की वजह से आपको क्या होगा भाई, डाउन सिंड्रोम। तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होंगी आपके क्रोमोसोम्स की वजह से। तो अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हुए तो डाउन सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा जो है वो है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर एंड दीज आर द कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल जीन्स। अब ये जो आपके पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है, पॉली का मतलब ही समझ में आ रहा है कि मल्टीपल जीन्स के कॉम्बिनेशन से कॉज्ड होते हैं, किसी एक जीन की वजह से कॉज नहीं होते हैं। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ये कॉज होते हैं, जैसे आपका लाइफ स्टाइल है, आपकी डाइट है, जैसे एग्जाम्पल डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है। तो इस तरीके की डिसीज़ होती हैं आपकी जो मल्टीपल जीन्स या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से कॉज होती हैं। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे आता है आपका डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ नोन म्यूटेशंस। तो नोन म्यूटेशंस क्या है, दिस इज यूज्ड व्हेन यू ऑलरेडी नो एग्जैक्टली वेयर द एरर इज एंड व्हाट काइंड ऑफ एरर इट इज। यानी कि डिटेक्शन ऑफ नोन म्यूटेशन में आप ये देखते हैं
कि आपके पास सबसे पहली चीज़ कि आपके पास नोन होता है, नोन म्यूटेशन, यानी आपको ऑलरेडी पता होता है कि कहाँ पर एरर है और किस टाइप का एरर है, यानी कहाँ पर प्रॉब्लम है और किस तरीके की प्रॉब्लम है, उसको आप स्टडी करते हैं डिटेक्शन ऑफ नोन म्यूटेशन में। जैसे कि अगर आप डायबिटीज़ टेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। अब इसमें भी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे पहली है आपकी एलील स्पेसिफिक पीसीआर। We use special primers that only fit into the mutated DNA, यानी यहाँ पर स्पेशल प्राइमर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आपके म्यूटेटेड डीएनए में ही फिट होते हैं। इफ़ द डीएनए कॉपीज इटसेल्फ, अगर आपका डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, इट मीन्स द म्यूटेशन इज प्रेजेंट, तो आपका जो म्यूटेशन है वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है, ठीक है। आगे आता है आपका RFLP, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एंजाइम आपका एक सिजर की तरह एक्ट करता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक डीएनए कट किया जाता है एक स्पेसिफिक स्पॉट से, एंड इफ म्यूटेशन हैज़ चेंज दैट स्पॉट सिजर्स वॉन्ट कट। अगर आपका म्यूटेशन चेंज हो जाएगा तो जो आपका सिजर है वो कट नहीं करता है, एंड दे विल कट डिफरेंटली क्रिएटिंग डिफरेंट साइज्ड पीसेस, तो वो अलग तरीके से वहाँ पे साइज बन जाते हैं, यानी डिफरेंट साइज जो हैं वो वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, मतलब अगर मैं RFLP की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे एंजाइम एक्सलाइजर सिजर जो कि मैंने अभी डिस्कस भी किया था आपके साथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, लास्ट आपने देखा ही है। आगे है आपका टैकमैन प्रोब्स, ये आपके टाइनी ग्लोइंग सेंसर्स होते हैं, एंड ये तभी चमकते हैं जब आपका कोई एग्जैक्ट मैच ऑफ म्यूटेशन इनको मिलता है, यानी जहाँ पर इनको प्रॉब्लम होगी ये वहीं पे लाइट अप होंगे, वहीं पे चमकेंगे, ठीक है। आगे है आपका DNA माइक्रो एरेज, तो ये आपकी एक टाइनी चिप है दैट कैन टेस्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ऑलरेडी नोन म्यूटेशंस ऑल एट वंस, यानी कि आपकी बहुत छोटी सी चिप होती है DNA माइक्रो एरेज, एंड इसमें क्या होता है कि आपके थाउजेंड्स ऑफ ऑलरेडी नोन म्यूटेशन हैं, यानी बहुत सारे आपके नोन म्यूटेशंस हैं, तो उनको एक ही टाइम पे ये पता कर लेती है। अब आता है आपका डिटेक्शन ऑफ अननोन म्यूटेशंस। अब देखो, डिटेक्शन ऑफ नोन म्यूटेशंस में तो हमें पता है कि हम उसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे जो हमें पता था कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और किस तरीके की प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम बात करते हैं अननोन म्यूटेशंस की तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि क्या दिक्कत है और कहाँ पर दिक्कत है। तो दिस इज़ यूज्ड व्हेन वी सस्पेक्ट देयर इज़ एन एरर but don't know where it is and we have to scan the whole gene, यानी हमें पता है कि यहाँ पे कोई एरर है बट हमें ये नहीं पता है कि वो कहाँ है, तो इसकी वजह से आपका जो होल जीन है उसको स्कैन किया जाता है ताकि ये एग्जैक्टली पता चल सके कि ये किस तरीके का एरर है और एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है। इसमें भी कई सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे आपकी सैंगर सीक्वेंसिंग है, तो दिस रीड्स DNA लेटर बाय लेटर, जैसे ATGC, ये आपके जो DNA है उनको लेटर बाय लेटर स्टडी करती है, एंड बाय रीडिंग द होल सेंटेंस, आपका जो होल सेंटेंस है उसको रीड करके वी कैन सी एग्जैक्टली वेयर अ न्यू एरर हैज़ अकर्ड। तो जब उसका जो होल सेंटेंस है उसको स्टडी कर लेता है तो उससे ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली वहाँ पे जो न्यू प्रॉब्लम है, जो न्यू एरर है वो कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है आपकी NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये क्या है, आपकी सुपर फास्ट वर्जन ऑफ सीक्वेंसिंग है, एंड दैट कैन रीड मिलियंस ऑफ DNA, ये आपके मिलियंस ऑफ DNA को रीड करता है, DNA स्ट्रैंड्स को एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, एंड जो आपके हिडन चेंजेस हैं उनको फाइंड करता है। तीसरा जो यहाँ पे टेक्निक है भाई वो है HRM एनालिसिस। वे हीट अप द DNA, इसमें क्या होता है, आपका जो DNA है उसको हीट किया जाता है अंटिल इट मेल्ट्स, जब तक वो सेपरेट नहीं हो जाता, मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक उसको हीट करते हैं। सिंस म्यूटेटेड DNA मेल्ट्स स्लाइटली डिफरेंट टेम्परेचर, अब जो आपका म्यूटेटेड DNA है वो स्लाइटली डिफरेंट टेम्परेचर पर मेल्ट होता है देन नॉर्मल DNA, तो उसकी वजह से ये पता लगा लिया जाता है कि मतलब उसकी वजह से आपको एक ग्राफ मिल जाता है जिससे आप इसको स्टडी कर।
आगे आता है आपका DGGE। डीएनए पीसेस आर पुश्ड थ्रू अ स्पेशल जेल। अब जो आपके डीएनए पीसेस हैं उनको एक स्पेशल जेल से पुश किया जाता है। इफ़ देयर इज़ अ म्यूटेशन, अगर वहाँ पे म्यूटेशन होता है तो डीएनए का जो शेप है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका फार्माकोजेनोमिक्स, जिसको हम PGX बोल रहे हैं। तो फार्माकोजेनोमिक्स जो है, सबसे पहले ये फोकस ऑन एंटायर जीनोम पे फोकस करता है और इसमें आप स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ योर जीन्स अफेक्ट योर बॉडीज रिस्पॉन्स टू ड्रग, यानी आपकी जो जीन है उन पे जो ड्रग का जो रिस्पॉन्स है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट वो डाल रही है वहाँ पे, उसको स्टडी करते हैं। एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी यानी साइंस ऑफ ड्रग्स एंड जीनोमिक्स स्टडी ऑफ जीन्स। ये आपकी ड्रग्स एंड जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एंड इनका जो गोल होता है मेनली वो ये होता है कि द गोल इज़ टू डेवलप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन गिविंग द राइट ड्रग टू द राइट पर्सन एट द राइट डोज। अब देखो, आपकी फार्माकोजेनोमिक्स होती है, इनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि एक ऐसी आपकी मेडिसिन तैयार की जाए जो हर बंदे के लिए अलग हो। अब देखो, जैसे हर किसी का डीएनए यूनिक होता है, हर किसी की बॉडी में अलग अलग तरीके से रिएक्शंस होते हैं। अब जैसे एक मेडिसिन मैंने ली, एक मेडिसिन आपने ली, हो सकता है वो मेडिसिन मेरी बॉडी को सूट कर जाए, आपकी बॉडी को सूट ना करे, यानी हो सकता है कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस वहाँ पे हो, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिले, या फिर आपको मतलब उस चीज़ का फ़ायदा ही ना हो। तो वो क्या है कि उसकी वजह से ये जो है वो इसलिए यूज़ की जाती है। जो आपकी फार्माकोजेनोमिक्स है, इसका मेन गोल यही होता है कि हर इंसान के लिए एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होनी चाहिए, राइट ड्रग होनी चाहिए उसके लिए, हर एक इंसान के लिए, कि उसको कौन सी सूट करे उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि एक आपने कोई मेडिसिन ली और उसको सब हर एक इंसान को दे दिया, क्योंकि हर किसी को वो सूट करेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे इसको एग्जांपल की आपसे समझते, मान के चलो आपका पर्सन ए है आपके पास और आपने उसको कोई ड्रग दिया तो वो उस पर अच्छे से वर्क कर गया, लेकिन पर्सन बी को जैसे ही आपने वो ड्रग दिया उस पर वो वर्क नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया। एंड अगर पर्सन सी को आपने वो ड्रग दिया तो वो काम तो किया ही नहीं उस पर, लेकिन उसने डेंजरस साइड इफेक्ट कर दिया, यानी टॉक्सिसिटी हो गई। तो इस वजह से इसका जो मेन पर्पस होता है कि हर एक इंसान को उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन मिले। आगे है आपका हाउ जीन्स अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्स। जो आपकी जीन्स हैं वो ड्रग रिस्पॉन्स को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो जैसे आपके एंजाइम्स हैं, दीज ब्रेक डाउन द ड्रग, ये आपके एंजाइम्स जो होते हैं ड्रग को ब्रेक डाउन कर देते हैं। और इफ़ योर जीन्स मेक एन एंजाइम दैट वर्क्स टू फास्ट, अगर आपका जो जीन है वो मतलब अगर मान के चलो कि आपका जो एंजाइम है वो बहुत फास्ट काम कर रहा है, तो आपकी जो ड्रग है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा वो, जब तक कि वो हेल्प करेगी तब तक उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर मान के चलो आपका जो एंजाइम है वो बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है, तो ड्रग्स बुल्ड्स अप एंड बिकम्स टॉक्सिक, तो आपकी जो ड्रग्स हैं वो बुल्ड्स अप हो जाएंगी एंड वो टॉक्सिक भी हो सकती हैं आपके लिए। दूसरा है आपका ड्रग रिसेप्टर्स। ये क्या है कि इफ़ योर रिसेप्टर हैज़ अ डिफरेंट शेप ड्यू टू म्यूटेशन, अब आपके जो रिसेप्टर हैं उनकी डिफरेंट शेप है म्यूटेशन की वजह से, तो जो ड्रग है मे नॉट बी एबल टू बाइंड टू इट, तो आपकी जो ड्रग है वो एबल नहीं है उसके साथ बाइंड करने के लिए। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे अगर आप लेंगे तो कैंसर ट्रीटमेंट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर टेस्ट द जीन ऑफ अ ट्यूमर, डॉक्टर्स क्या करते हैं ट्यूमर के जीन को टेस्ट करते हैं टू सी विच कीमोथेरेपी विल किल द कैंसर सेल्स मोस्ट इफेक्टिवली, यानी वो क्या करते हैं आपका जो ट्यूमर की जो जीन्स है उनको टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इस इंसान के लिए कौन सा कीमोथेरेपी बेस्ट है इसके इसकी कैंसर सेल्स को इफ़ेक्टिवली किल करने के लिए विदाउट हार्मिंग द पेशेंट टू मच। हाँ, जो पेशेंट है आपका उसको ज़्यादा नुकसान ना हो और उसकी जो कैंसर सेल्स हैं वो भी किल हो जाएं। तो ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है जिससे आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इट इज़ फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स क्या है, ये आपका सिंगल जीन पे फोकस करता है। फार्माकोजेनेटिक्स और अभी आपने जो पढ़ा है फार्माकोजेनोमिक्स,
इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, बट वो क्या है, वो आपके एंटायर जीनोम पे वर्क कर रहा है, फोकस कर रहा था, ये आपके सिंगल जीन पे फोकस करता है। यानी फार्माकोजेनेटिक्स जो है ये आपका ब्रांच है फार्माकोलॉजी का, एंड दैट स्टडीज़ हाउ एन इंडिविजुअल जीन्स अफेक्ट। ये स्टडी करता है कि आपका जो इंडिविजुअल यानी ये जो अकेला जीन है, इंडिविजुअल जीन है, वो किस तरीके से आपकी बॉडी पर जो ड्रग है उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको क्या कर रहा है, किस तरीके से, मतलब जो इंडिविजुअल जीन है वो आपकी बॉडी पे जो ड्रग का रेस्पॉन्स है उसको किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, एवरीबडी इज डिफरेंट, यानी एवरी बॉडी जो होती है आपकी वो डिफरेंट होती है। जस्ट एज द कलर ऑफ टू पीपल्स आईज और हेयर इज डिफरेंट। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो लोग हैं और उनके हेयर्स और आईज के कलर डिफरेंट है, तो बॉडी भी तो हर किसी की डिफरेंट ही होती है। देयर बॉडी प्रोसेस मेडिसिन्स इंटरनली इज ऑल्सो डिफरेंट। तो उनकी जो बॉडी में जो प्रोसेस होता है मेडिसिन्स का वो भी तो डिफरेंट होगा, उनकी बॉडी को भी तो डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन सूट करती हैं। तो यही इनका भी सेम काम होता है कि राइट ड्रग राइट डोज, यानी इट्स मेन पर्पस टू फाइंड आउट विच मेडिसिन विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर विच पर्सन। इनका भी मेन पर्पस यही है कि कौन सी मेडिसिन आपकी मोर इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव है और किस पर्सन के लिए है और कितनी क्वांटिटी यानी डोज में उसको देना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।